उत्तर प्रदेश में इन दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसमें आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। तो अन्याय किस तरह से हुआ है आपको ये समझ लेना चाहिए और फिर आप तय करिए कि इसमें सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है कि आरक्षित वर्ग के साथ। तो आपको पता होगा कि इस भर्ती में आवेदन करने के पहले एक परीक्षा होती है जिसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इसमें भी आरक्षित वर्ग को फ़ायदा मिलता है, यानी आवेदन करने के पहले एक पात्रता परीक्षा कराई जाती है और उसमें जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी होता है उसे 90 नंबर लाने होते हैं और जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी होता है उसे 82 नंबर लाने होते हैं। यानी यहाँ पर 8 नंबर की छूट लेने के बाद में आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है जो मुख्य परीक्षा होती है या शिक्षक भर्ती होती है। तो 8 नंबर की छूट लेने के बाद में शिक्षक भर्ती में आवेदन हुआ। शिक्षक भर्ती के लिए भी एक परीक्षा कराई गई जिसके 60% चुनने थे। अब उसमें भी आरक्षित वर्ग को छूट दी गई 5% की, यानी जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग का था उसे 97 नंबर लाने थे और जो आरक्षित वर्ग का था उसे 90 नंबर लाने थे 150 में। तो यहाँ पर 7 नंबर की छूट और पहले 8 नंबर की छूट, यानी कुल मिलाकर 15 नंबर की छूट मिल चुकी है और अभी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं शुरू हुआ है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भाई एक परीक्षा चलिए आरक्षित वर्ग को छूट दे दीजिए, फिर एक राज्य सरकार ने परीक्षा कराई उसमें भी छूट, ये छूट का क्या प्रावधान है? ऐसे तो भाई अगर सामान्य वर्ग को पूरी तरह से बाहर करना है तो एक और परीक्षा करा दो, उसमें भी एक कटाव लगा दो और उसके बाद में कह दो कि ये तो भाई पात्रता परीक्षा है। तो इस तरह से ये तो सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे तो कोई भी राज्य सरकार आएगी और कल कहेगी नहीं एक परीक्षा तो पात्रता परीक्षा हो गई, फिर हम एक परीक्षा कराएंगे उसमें फिर कटाव निर्धारित करेंगे, उसमें अगर सामान्य नहीं बाहर होगा तो फिर एक पात्रता परीक्षा कराएंगे। तो ये तो एक गलत परिपाटी सेट हो जाएगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है कि आरक्षित वर्ग के साथ में। और आप समझिए कि जिस भर्ती में दशमलव के बाद के अंक से हजारों कैंडिडेट बाहर हो जाते हों और हजारों कैंडिडेट इधर उधर हो जाते हों, उस भर्ती में 15-15 नंबर की पहले ही छूट मिल चुकी है और उसके बाद आरक्षण के नियम। तो सबसे पहले तो इस पात्रता परीक्षा को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर आया जो कुछ लोगों ने कोर्ट को गुमराह किया, उनका कहना था कि उसको पात्रता परीक्षा सिद्ध कर दिया। तो इस पर भी अभ्यर्थियों को और जो तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और अपने वकीलों से भी उन लोगों को बात करनी चाहिए कि अगर राज्य सरकार को भाई किस आधार पर एक पात्रता परीक्षा कराने का अधिकार दिया गया है और किस आधार पर छूट देने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि ये भी तो अगर बात की जाए जो हम लोग शिक्षकों की गुणवत्ता की बात करते हैं या शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो इससे तो नुकसान होगा ना कि पहले एक बार आरक्षित वर्ग को फ़ायदा दिया जा चुका है और फिर एक परीक्षा कराई गई और उसमें भी फ़ायदा दिया गया और उसको भी पात्रता परीक्षा घोषित किया जा रहा है और फिर आगे आरक्षण के नियमों की मांग की जा रही। तो एक बार आप लोगों को विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर जो ये मांगे हैं आरक्षित वर्ग की ये कहाँ तक सही।